Yes, good morning, students. Welcome to your science class. Yesterday, we have done the topic water as a solvent in chapter number 5, separation of substances, and today I am going to discuss the next topic, solution, which is on page number 45 of your book. So, let's start this. When a substance dissolves in a liquid, जब एक substance dissolve हो जाता है liquid में, it breaks into smaller particles. तो ये छोटे छोटे particles में चेंज हो जाता है एंड टेक अप द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड और ये स्पेस ये ले लेता है लिक्विड के बीच में जो स्पेस है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में उनके बीच में ये स्पेस ले लेता है द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट जो सब्सटेंस डिजॉल्व होता है इसको हम सॉल्यूट बोलते हैं एंड द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट और जो सब्सटेंस है जिसमें हम डिज़ोल्व कर रहे हैं सॉल्यूट को वो हमारा सॉल्वेंट होता है तो जो सॉल्यूशन है दस इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तो जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में देन सॉल्यूशन इज़ फॉर्म्ड सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म शुगर सॉल्यूशन तो अगर हम वाटर के अंदर शुगर को ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या फॉर्म हो रहा है शुगर सॉल्यूशन तो शुगर यहाँ पर क्या है सॉल्यूट जिसको हम ऐड कर रहे हैं जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही है एंड जिसमें ऐड कर रहे हैं इट इज़ सॉल्वेंट नाउ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिज़ोल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग एक्सटेंट पे डिज़ोल्व होते हैं वाटर में एंड फॉर एग्जांपल शुगर डिज़ोल्व्स इन वाटर मोर देन कॉमन सॉल्ट जो शुगर है ये वाटर में कॉमन सॉल्ट से ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाती है The extent to which a substance get dissolved in a liquid is called its solubility. तो वो extent जितना मतलब हम क्या कर सकते हैं किसी भी substance को किसी liquid में dissolve कर सकते हैं वो ही उसकी क्या हो जाती है solubility. Solubility of a solid solute generally increases with rise in temperature. जो solubility है ये increase होती है temperature के साथ. Let us perform the activity. इसको चेक करने के लिए कि जो सॉल्युबिलिटी है ये इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ साथ इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर एट रूम टेम्परेचर ठीक है हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने आपको कल बताया था कि जो शुगर का सॉल्यूशन है अगर हम क्या कर रहे हैं वी आर गोइंग ऑन एडिंग शुगर टू वाटर और हम इसको ऐड करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली तो एक स्टेज रीच हो जाती है जब शुगर उसमें डिज़ोल्व और नहीं होगी तो जो भी हम शुगर ऐड कर रहे हैं वो बॉटम पे सिंक हो जाती है बॉटम पे इकट्ठी होना शुरू हो जाती है तो दैट सॉल्यूशन इज़ नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं ठीक है तो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है रूम टेम्परेचर पे इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए शुगर बीकर स्पून वाटर एंड बंसन बर्नर एंड इस पर हम पहले हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और फिर टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर ऑब्जर्व करेंगे देन मेथड टेक सम वाटर इन अ बीकर एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर टू वाटर शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर ऑन स्टीरिंग जब हम वाटर लेंगे बीकर में उसमें शुगर ऐड करेंगे शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी जब हम उसे स्पून से स्टिर करेंगे कीप ऑन डिज़ोल्विंग मोर एंड मोर शुगर इन द वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग हम शुगर ऐड करते जाएंगे और स्टिर करते जाएंगे जो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है कब तक इसको हम ऐड करते रहेंगे इसमें शुगर जब तक नो मोर शुगर डिज़ोल्व्स ठीक है हम वेट करेंगे कि एक स्टेज आ जाए जब हमारी जो शुगर हम डिज़ोल्व कर रहे हैं ये डिज़ोल्व नहीं हो सो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन ये हमारी ऑब्जर्वेशन रहेगी इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम शुगर ऐड कर रहे हैं और कब तक करनी है जब तक ये डिज़ोल्व होनी बंद ना हो जाए फिर हमने क्या करना है नाउ हीट द बीकर कंटेनिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व अब हमने इसको बीकर को हीट करना है जब हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल फिर हम इस सॉल्यूशन को कूल डाउन होने देंगे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जर्वेशन आफ्टर एडिंग अ नंबर ऑफ स्पूनफुल ऑफ शुगर यू फाइंड दैट सम शुगर इज़ लेफ्ट अनडिजॉल्व्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर जब हम इसमें बहुत सारी शुगर ऐड करते जाएंगे और स्टिर करेंगे तो हम देखेंगे कि जो कुछ शुगर है ये अनडिजॉल्व्ड है और ये बॉटम ऑफ द बीकर पे प्रेजेंट है यू हैव ऑब्टेन्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर तब हमें क्या मिल गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन शुगर का ऑन हीटिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन
sugar solution, the undissolved sugar at the bottom of the beaker gets dissolved. तो जब हम इसे हीट करेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि जो अनडिजॉल्व शुगर थी इसके बॉटम पे वो भी इसमें डिज़ोल्व हो गई है. दिस शोज़ दैट एट हायर टेम्परेचर मोर शुगर गेट डिज़ोल्व. तो दैट मीन्स अगर हम किसी सॉल्यूशन को हीट करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो फिर वो अनसैचुरेटेड हो जाता है. दैट मीन्स उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड हो सकता है. तो जो हमारी अनडिजॉल्व शुगर थी वो भी इसमें डिज़ोल्व हो गई. एंड व्हेन यू कूल डाउन द हॉट सॉल्यूशन, जो शुगर है ये फिर से सेटल डाउन हो जाती है बीकर में दोबारा से. दिस शोज़ दैट एट लोअर टेम्परेचर लेस शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर. तो ये हमें शो करता है कि कम शुगर इसमें डिज़ोल्व होती है अगर टेम्परेचर जो है वो हमारा कम है सॉल्यूशन का. डिस्कशन. हीटिंग ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस. अगर हम हीट कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तो उससे क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. However, when the hot solution of substance is cooled to a lower temperature, लेकिन जब जो hot solution है substance का ये cool down होगा, कम टेम्परेचर पे हम इसको ले आएंगे तो जो solubility है substance की वो decrease होगी. Also some of the dissolved substance separate in the form of crystals. और हमें कुछ substance कैसे मिलेंगे, जैसे अगर हम इसे lower temperature पे रखते हैं तो जो सब्सटेंस डिज़ोल्व था वो भी सेपरेट हो जाएगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में. दैट मीन्स कुछ हमारे जो क्रिस्टल्स हैं वो अनडिजॉल्व हो जाएंगे जब हम इसे लोअर टेम्परेचर पे रखेंगे. कंक्लूजन. द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इन लिक्विड इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड डिक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज. तो जो सॉल्युबिलिटी है सब्सटेंस की वो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो इंक्रीज़ होती है और डिक्रीज़ करते हैं तो डिक्रीज़ होती है. देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर. गैसेज डिज़ोल्व इन वाटर टू अ स्मॉल एक्सटेंट. जो गैसेज हैं ये वाटर में स्मॉल एक्सटेंट तक डिज़ोल्व होती हैं, बट देयर सॉल्युबिलिटी गेट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर. लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर के साथ साथ इसकी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होती है. एक्वेटिक एनिमल्स यूज़ ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर. जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं ये डिज़ोल्व एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं ये यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को जो वाटर में डिज़ोल्व होती है, और एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. ठीक है. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. जो गैसेस के अंदर सॉल्युबिलिटी है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वाटर में, ये डिक्रीज़ होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं. दैट मीन्स जब हम टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो गैस कम डिज़ोल्व होगी हमारे वाटर के अंदर और इंक्रीज़ होती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर कम है तो जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो दैट मीन्स ज़्यादा गैस प्रेजेंट होगी वाटर के अंदर. इन समर्स फिशेज इन शैलो पॉन्ड डाई बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीजेज ऑन हीटिंग ऑफ पॉन्ड वाटर. जो पॉन्ड वाटर है ये हीट अप हो जाता है ड्यूरिंग समर्स. तो जो फ़िश हैं शैलो पॉन्ड्स में ये डाई हो जाते हैं क्योंकि जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट है ये डिक्रीज़ हो जाता है. देन सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड. जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनको हम एरेटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं. इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होती है और ये हाई प्रेशर पे सील किए जाते हैं बॉटल्स में. दे आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर इन द बॉटल्स टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो दैट मीन्स अगर हम किसी प्रेशर जो है ये ज़्यादा होता है तो भी सॉल्युबिलिटी गैसेस की इंक्रीज़ होती है. दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.